आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर हस्बैंड चीटिंग करे तो वाइफ को क्या करना चाहिए। ये मेरे पास वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, वाइफ को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड का बाहर कहीं किसी और लड़की के साथ में अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो किसी भी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली सभी को बुरा तो लगेगा ही। तो कुछ वाइफ ऐसी होती हैं कि वो जैसे उन्हें पता चलता है वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जीना शुरू कर देती हैं। वो अंदर ही अंदर रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं, खाना नहीं खाती हैं। वो बस अपने बारे में सोचने लग जाती है नेगेटिव नेगेटिव कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मेरे हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ वाइफ इसलिए चुप हो जाती हैं कि मेरे बच्चों पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर मैं अपने हस्बैंड से इस तरह से कोई बात भी करूँगी, क्योंकि जब ये बात उठेगी तो घर में झगड़ा तो होगा ही होगा। तो फिर वो सोचती है कि अगर मैं ऐसी कोई बात करूँगी तो फिर मेरे बच्चों के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वो चुप हो जाती है। कई बार जैसे हाउसवाइफ होती हैं, उनको पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है, उन्हें पता है कि हमारा पूरा खर्चा मेरे हस्बैंड ही चला रहे हैं, तो इसीलिए वो चुप हो जाती हैं कि अगर मैंने लड़ाई झगड़ा किया, मेरे हस्बैंड को कोई बात बुरी लग गई तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, इसीलिए वो चुपचाप सब चीज़ें बर्दाश्त करती रहती है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। और दूसरी एक तरफ वाइफ होती है, जब उसे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड का ऐसे ऐसे कुछ बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो क्या करती है, जिस दिन उन्हें थोड़ा सा भी आइडिया लगता है ना ऐसा कुछ है, वो अपने हस्बैंड के साथ में लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं, बहुत ही बुरा बुरा बोलना शुरू कर देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। देखिए, मैं आपको अगर मैं अपनी तरफ से मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आपको सबसे पहले पता करना चाहिए कि कहीं ये आपका सिर्फ एक शक तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई लेडी अपने हस्बैंड को देख लेती है किसी एक लड़की से बात करते हुए। ठीक है, वो देखती है कि वो मेरे हस्बैंड तो किसी लड़की के साथ में हंस हंस के बातें कर रहे थे, तो उसको बुरा लगता है और वो अपने आप ही अपने जो नेगेटिव थॉट्स बना लेती है कि मेरे हस्बैंड उससे बात क्यों कर रहे थे और ये इनका तो इसके साथ कुछ चक्कर चल रहा है। वो अपने आप ही बुरा बुरा सोचना शुरू कर देती है और वो रात को जब घर आते हैं हस्बैंड उनके साथ लड़ना शुरू कर देती है। आज मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ में देखा था, तुम उससे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, वो कुछ भी बोलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कहीं ये आपका सिर्फ एक शक तो नहीं है। आपने सिर्फ एक बार अपने हस्बैंड को किसी लड़की से बात करते हुए सुना और आपने अपने मन में धारणा बना ली कि उसका तो मेरे हस्बैंड का तो उनके साथ अफेयर है, तो ये गलत है। पहले तो आपको जो शक हुआ है उसके पूरी तरीके से आपको सोच समझ के ही निर्णय लेना है कि कहीं ये सिर्फ मेरा शक तो नहीं है, कहीं सच में इनका कोई अफेयर चल रहा है या फिर मैं ऐसी नेगेटिव सोच रही हूँ। क्योंकि देखिए, आजकल का जो टाइम है वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ सब मिलजुल के काम करते हैं। ऑफिस है, दुकानें हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे लड़के भी काम करते हैं, लड़कियाँ भी काम करती है। हो सकता है जब आपने अपने हस्बैंड को किसी लड़की से बात करते हुए सुना हो, वो काम से रिलेटेड ही बात कर रहे हो, आपने एक बार देखा सुना और आपने फिर आइडिया लगाना शुरू कर दिया और आपने लड़ना शुरू कर दिया। अगर आप अपने हस्बैंड को बार बार एक ही लड़की के साथ में कई बार पकड़ लेते हैं बातें करते हुए, हंसते हुए, देखते हुए, कहीं घूमते हुए या फिर फ़ोन पे बातें करते हुए या फिर मैसेज करते हुए आप देखते हैं, तो फिर आपका शक करना जायज़ है। जब आपको पूरा विश्वास हो जाता है, आपके पास कोई ऐसा सबूत आ जाता है कि हाँ अब आपको पता चल गया कि आपके हस्बैंड का कहीं किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है। शांत रखने को मैं क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम गुस्से में तिल मिला रहे होते हैं ना, हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या कदम उठा लें। हो सकता है कि हम गुस्से में ऐसा कोई कदम उठा लें कि वो गलत हो जाए, हमारे लिए भी गलत हो सकता है वो। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गलती आपने नहीं की है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने पूरी ताकत को बाहर निकालना है, अपने जो भी आपके अंदर ताकत अंदर दबी हुई थी, डर दबा हुआ था, उस डर को बाहर निकाल फेंकना है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको बहुत ही हिम्मत के साथ इस सिचुएशन का सामना करना है, क्योंकि गलती करने वाले हमेशा डरते हैं। जिसकी गलती नहीं होती है ना, उसको किससे डरना है, उसको ना समाज से डरने की ज़रूरत है, ना उससे भगवान से डरने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो आपको करनी है कि आपको ये बात अननेसेसरी किसी को भी एकदम से नहीं बतानी है कि जैसे ही आपको पता चली, आपको गुस्सा आया, आपने अपने मायके में फ़ोन कर दिया, अपनी माँ को बता दिया, अपनी बहन को बता दिया। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप, भाई बहन हैं, वो आपको दुखी नहीं देख पाएंगे। तो एकदम से अगर आप बोलेंगी तो एकदम से उनको भी गुस्सा आएगा और वो क्या बोलेंगे, बैग पैक कर और जल्दी से आ जा बस। ठीक है, तो वो ये वहाँ पर वो ये करेंगे और गलती उनकी नहीं है। दूसरी, अगर आप अपने ससुराल में किसी को ये बताएंगे तो हमारी सोसाइटी में 90%, 10% हो सकता है अलग तरह के होते होंगे, लेकिन 90% कसूरवार आपको ही ठहराया जाएगा कि तो हमारे बेटे के लिए ऐसे बोल रही है, हमारा बेटा तो ऐसा है ही नहीं, तू ही ऐसी है, तू ही शक कर रही है उसके ऊपर में। तो वहाँ पर आपको ही कसूरवार ठहरा दिया जाएगा। तो अब आप किससे बात करें।
या तो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए, कोई भी, या आपका दोस्त है, मायके में है, ससुराल में है, एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात करते हो, जिससे आपने पहले भी अपने मन की बात करी हो, जिसका आपको पता है कि ये मेरा मजाक नहीं बनाएंगे या फिर ये दुनिया में उस बात को नहीं फैलाएंगे, बल्कि ये मुझे एक इमोशनली सपोर्ट देंगे, वहाँ पर मुझे संभालेंगे, मुझे शांत करेंगे। तो एक ऐसा पर्सन होगा अगर आपकी लाइफ में कोई है, तो आप उससे इस बारे में बात करें, उसको समझाएं, उससे पूछें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है। वैसे तो मेरा ये मानना है कि जिस इंसान ने आपके साथ चीटिंग करी है एक बार, वो दोबारा भी करेगा, वो तिबारा भी करेगा। क्यों करेगा, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ। देखिए, जब हम पहली बार कुछ भी गलत काम करते हैं ना, तो बहुत डर लगता है। जैसे कि पहली बार हम चोरी करते हैं और हमने पहले कभी चोरी नहीं किया, तो हमें बड़ा डर लगता है कोई मुझे देख ना ले। तो ऐसे ही जब कोई इंसान पहली बार चीटिंग करता है ना, उसको बड़ा डर लगता है कोई मुझे देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, कोई क्या कहेगा, इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी बाहर मैंने तो उसको उस लड़की के साथ में देखा था। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा समाज का भी डर होता है। लेकिन जब उसे पता चल जाता है ना कि मेरी वाइफ को पता चला और उसने मुझे आसानी से माफ़ कर दिया, तो वो दोबारा फिर करेगा, जब आप फिर तैयार हो जाना दूसरी बार चीटिंग बर्दाश्त करने के लिए। तो पहली बात तो ये चीटिंग जैसी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ काम गलती से भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे हस्बैंड गलत नहीं होते हैं, वो थर्ड पर्सन किसी भी बातों में उनको बहला लेते हैं। तो अब आपको आपने बात कर ली अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है, जिससे आपके मन की बात करनी थी, आप शांत हो गए, क्योंकि अब आपने अपने मन का जो भी आपके मन में गुबार भरा हुआ था वो आपका निकल गया। ठीक है। लेकिन आपको ये बात एकदम से अपने ससुराल में और मायके में किसी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप शांत हो गए क्योंकि आपने अपने मन की बात किसी से कर ली। अब आपको बात करनी है अपने हस्बैंड से, क्योंकि जिसने गलती करी है बात तो उससे ही करने का फ़ायदा है ना। तो आपको अपने हस्बैंड से बात करने के लिए सही टाइम का इंतज़ार करना है। कई बार क्या होता है कि हम गलती ये कर देते हैं, हम गलत टाइम पे बात करते हैं। जैसे कि हस्बैंड को कहीं जाना है और हम उस टाइम पे सोचते हैं कि अब बात कर लेती हूँ, फिर तो ये चले जाएंगे, और उनके पास बहाना हो जाता है कि मुझे तो ऑफिस को देर हो रही है, मुझे दुकान को देर हो रही है, और वो निकल लेते हैं और आपकी बात अधूरी रह जाती है। ठीक है। या तो फिर घर में जिस टाइम पे बच्चे हैं या कोई घर के बड़े घर पे हैं, उस टाइम अगर आप बात करेंगे, बीच में बच्चे आ जाएंगे, आपको बात नहीं करने देंगे। कोई या बड़ों ने आपको आवाज़ लगा ली घर के, तो आप बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको मौका देखकर ऐसा टाइम निकालना है कि जहाँ पर आप जितनी देर की आपको लगता है कि मेरी बात है, उतनी देर आप दोनों अकेले टाइम बिता सके। वो आपके, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में ये बात पॉसिबल नहीं है, तो आपको कहीं बाहर अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए। वहाँ जाकर उनसे बात करें, फिर उनसे पूछें कि मैंने ऐसे ऐसे आपको किसी लड़की के साथ में देखा है, तो ये क्या है। अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्यों, आप डायरेक्टली उनसे पूछ रही हैं। अब उनको पता चल जाएगा, जब आप बिल्कुल निडर होकर उनसे बात करेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ सबूत है, इसने मुझे देखा भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके हस्बैंड को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो किसी की वजह से किसी की बातों में उलझाव में आ गए हैं और इस वजह से थर्ड पर्सन के पास चले गए हैं, तो वो आपके सामने उसी टाइम एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पर गलती मेरी नहीं थी। वो हो सकता है वो रोने भी लग जाएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, वो आपको पूरी बात बताएंगी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा भी होता है। आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा, ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है कि जो थर्ड पर्सन होता है वो बातों में बहला लेते हैं, उलझा लेते हैं, किसी बात को लेकर ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको रीज़न पता चले कि आपके हस्बैंड थर्ड पर्सन के पास क्यों गए। हो सकता है उसने किसी बात को लेकर आपके हस्बैंड को ब्लैकमेल किया हो, तो आपके हस्बैंड को मजबूरी में यह काम करना पड़ा हो, तो आपके हस्बैंड उस बात को आपके सामने ज़रूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनको छोड़कर जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मेरी वाइफ को पता चल गया तो ये छोड़कर भी जा सकती है। ठीक है। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपके हस्बैंड जानबूझकर उस थर्ड पर्सन के पास गए हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि मैं उसको, जो भी थर्ड पर्सन है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, और तुझे मेरे साथ रहना है तो रह, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है वो कर, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ। हाँ, अगर तू यहाँ रहेगी तो मैं तुझे खर्चा देता रहूँगा, तेरे बच्चों का खर्चा करता रहूँगा, लेकिन मैं उस थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी मर्जी है, जो तुझे करना है वो तू कर। या तो हस्बैंड ये जवाब देंगे, दोनों में से एक जवाब वो देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, सच्चे दिल से मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली है कि वो किस तरीके से किसी के बहकावे में आ गए या किसी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसकी इस बात में सच्चाई है, तो वहाँ पर आपको शांत होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आपके हस्बैंड सच ही बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे सिर्फ बहला फुसला रहे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो भी आपको एक मौका आपके हस्बैंड को देना ही पड़ेगा, जिससे कि आप उनकी बात को, जो उन्होंने आपके सामने बोली है, उस बात को एकदम देख सकें, परख सकें कि वो सही बोल रहे हैं फिर गलत बोल रहे हैं। आपको वहाँ पर एक मौका उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए,
जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, वो सिर्फ दो लोगों का रिलेशन नहीं होता है, उसमें बहुत सारी लाइफ इन्वॉल्व होती हैं, दोनों के घर वाले इन्वॉल्व होते हैं, दो परिवारों का रिलेशन होता है, बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। जब बच्चों को ये चीज़ें पता चलती हैं कि उनके पेरेंट्स अलग हो रहे हैं, तो उनके दिमाग पर इन चीज़ों का बहुत ही गहरा असर पड़ता है, बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ के फैसला लेना है। अगर आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड हो सकता है ये सच बोल रहे हैं, ये कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है या फिर किसी की बातों में आ गए, तो आपको एक बार उस चीज़ों की तहकीकात करनी चाहिए कि कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ चीज़ें। अपने हैंड पे जो आप कर सकते हैं वो करना चाहिए और उन्हें एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपके सामने साफ साफ बोलते हैं कि मैं तो थर्ड पर्सन के साथ रहूँगा, अब तेरे में वो बात नहीं है, मुझे तेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो आपको इस बारे में अब सोचने की ज़रूरत है। अब आपको क्या करना है, अभी पहले जैसे मैंने कहा कि आपको अपने घर वालों से बात नहीं करनी चाहिए, अब बारी आती है घर वालों को बीच में लाने की। अब आप अपने घर वालों को भी बीच में लेकर आइए और अपने ससुराल वालों को भी बीच में लेकर आइए। दोनों परिवारों को बिठाइए, अपने हस्बैंड को बिठाइए, खुद बैठिए और उनके सामने सारी बातें करें। उनसे पूछें कि इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूं, मुझे इनके साथ रहना चाहिए, मुझे इन्हें तलाक देना चाहिए। अब आप उनकी राय जानने की कोशिश करें, ठीक है। अब आपने सबकी राय जान ली है और अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं कि हाँ उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज आ गई है, तो अपने बच्चों से ज़रूर बात करें, अपने बच्चों के साथ में जिस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। देखिए बच्चे छोटे हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें सब चीज़ों का पता चल जाता है, ठीक है। तो अब आपने सबसे बात कर ली, सबसे पूछ लिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग आपके हस्बैंड की तरफदारी करेंगे, वो आपको बोलेंगे सारे आदमी ऐसे होते हैं, बाहर तो क्या क्या करते हैं, तुझे तो कोई दुख नहीं दे रहा है ना, तुझे तो सारा सामान ला के दे रहा है घर में, बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, और तुझे क्या चाहिए, अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इसको पर्सनली बिल्कुल ना लें। देखिए कोई भी वीडियो देखते हैं ना आप, वीडियो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसको पर्सनली ना लें। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है आपकी सोच वैसी नहीं है, आप बहुत ही अच्छे हैं, पर ऐसी सोच के लोग भी दुनिया में होते हैं। तो इसीलिए किसी भी वीडियो का आप बिल्कुल पर्सनली ना लें। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। मान लिया जाए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, उस टाइम पे ये सोचे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो आपके हस्बैंड, हो सकता है कुछ लोग आपके हस्बैंड के फेवर में बोलेंगे, वहाँ पर आपको एकदम से स्ट्रांगली बोलना है, एकदम ब्रेव होके बोलना है कि अब मैं इनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं उस थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ूंगा, और मैं इस सिचुएशन में बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि ये माफ़ी के लायक नहीं है। इन्होंने एक बार चीटिंग करी है, आज मैं इनको माफ़ करूँगी, कल को फिर ये मेरे साथ चीटिंग करेंगे। तो आपको कभी भी ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करना चाहिए जो कि खुलेआम आपको बोल रहा है कि मैं थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आज आप उसको माफ़ करेंगे, कल वो एकदम से और ज़्यादा शेर हो जाएंगे, और ज़्यादा बहादुर हो जाएंगे कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और अब तो इसको सच्चाई भी पता चल गई है कि मैं थर्ड पर्सन के साथ हूँ, ये क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं कर सकती है ये। वो और अपनी मनमर्जी करेंगे, वो आपकी आंखों के सामने करेंगे, आपको बता कर जाएंगे कि अब तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, और आप अंदर ही अंदर कुड़ती रहेंगी, जलती रहेंगी, चिढ़ती रहेंगी, खाना नहीं खाएंगी, परेशान रहेंगी और अपने ही बीमारियां लगाएंगी। देखिए ये आपका जीवन है, कोई ऐसे परेशान रहने के लिए नहीं है। आप अपना 100% अपने रिश्ते को दे रही हैं, और देना भी चाहिए। हर इंसान को अपने रिश्ते को 100% देना चाहिए। लेकिन जब सामने वाला उसकी वैल्यू ही ना करे, तो आप अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हैं? आपको बिल्कुल अपनी लाइफ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ज़रूर बुरा लगता है कि मैं अकेली कैसे रहूँगी, लेकिन आप देखिए आपके जैसी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, वो आज बहुत ही अच्छे से अपना जीवन चला रही हैं, उन्होंने बच्चों को काबिल बनाया है, वो भी तो कर रही है ना। एक बार आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचने की उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मैं बहुत ब्रेव हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। तो आपको अपने हस्बैंड को छोड़ने का विचार अपने मन में लाना चाहिए, और किसी ना किसी लॉयर के साथ में, किसी वकील के साथ बात करनी चाहिए, और अपना डिवोर्स केस फाइल कर देना चाहिए, और बड़े आराम से उनको डिवोर्स दे देना चाहिए। क्यों? अब आप सोचेंगे कि मैं इतने आराम से इनको तलाक नहीं दूंगी जिससे कि आज़ाद हो जाएंगे, फिर उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लंबा केस खींचेंगे ना, उतना ज़्यादा आप भी परेशान होंगे, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब भी आपको परेशानियाँ होंगी। तो इसीलिए ना आप अपनी तरफ से उनको फ्री करें और अपने आप को भी फ्री करें, अपने आप को भी आज़ाद करें, जिससे कि आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। ये आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है,
ये आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है कि एक इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है। यहाँ पर आपकी नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आपके बच्चे आपके साथ में हैं और आपके अंदर बहुत ताकत है। आप उस अपनी ताकत को पहचानिए। जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचानना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से हम कामयाब होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और कहीं ना कहीं जो लेडीज़ डरती रहती है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूँगी, उसी का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कुछ ऐसे लोगों की लाइफ को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। आपके आसपास में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी लेडी होंगी जिसके साथ पहले ऐसा हुआ था। उनके बारे में सोचे, उसने भी तो किया ना, तो मैं भी कर लूँगी। तो बस इतनी सारी बातों को अगर मैं सम अप करूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ जानबूझ के चीटिंग कर रहे हैं तो वो इंसान माफ़ी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। आपको उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनमोल है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ये आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है, आपकी ज़िंदगी, आपके एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। एक नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। बाकी आपके कोई भी विचार है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। अगर चैनल पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि किसी भी वीडियो को पर्सनली ना लें, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचें दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को पर्सनली बिल्कुल ना लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।